गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष के आपका स्वागत करता हूं आशीष के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, आइए हम आपको आज बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है। उसके विभिन्न व्यवसाय निम्नांकित वृत्त चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। इस वृत्त चित्र का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है, उद्योग का 72 अंश, व्यापार का 36 अंश, कृषि का 108 अंश, परिवहन का 24 अंश, नौकरी का 120 अंश। तो टोटल मिला के 360 अंश हुआ। तो 360 अंश का मान आपका दिया है 3,60,000। तो 360 अंश का मान 3,60,000 है। तो एक अंश का मान निकाल लेते हैं। तो पहले 360 बराबर 3,60,000। ठीक, उसी प्रकार हम एक अंश का मान निकालेंगे। तो एक अंश का मान हमारा 1,000 होगा। ठीक, जब एक अंश का मान हमारा 1,000 है तो उद्योग का 72 अंश है, तो एक अंश का मान 1,000 है, तो 72 अंश का मान 72,000 होगा। ठीक, उसी प्रकार व्यापार का हो जाएगा, 36 अंश है तो 36,000 होगा। तो पहले उद्योग का निकाल लेते हैं। उद्योग का 72 अंश है तो 72 अंश का मान 72,000 होगा, 72,000 होगा। उसी तरह व्यापार का 36 अंश है तो 36,000 होगा। ठीक, उसी प्रकार टोटल सबका निकाल लेंगे, कृषि का, परिवहन का और नौकरी का। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या पूछता है, फिर आपको डायग्राम देख करके आंसर को लाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो कृषि हमारा 108 अंश दिया है, नौकरी हमारा 120 अंश दिया है। तो एक अंश का मान हमें पता है, तो हम 108 अंश का मान निकाल लेंगे। तो एक अंश का मान हमारा कितना है, 1,000 है। तो कृषि का निकाल लेंगे, कृषि का हमारा 108 अंश है, तो 108 अंश का मान निकाल लेंगे, तो 1,08,000। उसी प्रकार नौकरी का निकाल लेंगे, नौकरी का हमारा 120 अंश है, तो 120 अंश का मान निकाल लेंगे, तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। अब पूछा है कि कितना अधिक है, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो हम आप क्या करेंगे, नौकरी में से कृषि को निकाल देंगे, तो कितना अधिक निकला लगे हैं हमारा निकल जाएगा। तो 1,20,000 माइनस 1,08,000 तो बराबर 12,000। आंसर आ गया 12,000, ऑप्शन ए। लेकिन एग्जाम में इस तरह मत करिएगा, इस तरह क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा बट टाइमिंग ज़्यादा लेगा। आप एक छोटे से तरीके के हम बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप आंसर को ला सकते हैं। तो आइए कौन सा तरीका है, आप देखिए। इसमें पूछा है कृषि और नौकरी, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक हैं। तो कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक हैं। तो कृषि हमारा 108 है, नौकरी में हमारा 120 अंश है। तो कृषि से कितना अधिक है, 12 अंश अधिक है। 120 माइनस 8 बराबर 12 अंश। तो 12 अंश, जब एक अंश का हमें पता है 1,000 है, तो 12 अंश का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो एक अंश का मान हमारा 1,000 है, तो 12 अंश का मान हमारा 12,000 होगा। जब 12 अंश गुणे 1,000 बराबर 12,000। तो एग्जाम में आप इस तरह का मत करिएगा, इस तरह से करिएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी से आप आंसर को ला सकते हैं। तो ऑप्शन ए। आइए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। तो कुल जनसंख्या हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 3,60,000। कुल जनसंख्या कितना दिया है, 3,60,000।
तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन हमारा 24 अंश दिया है। तो 24 अंश का मान पहले हमको पता होगा, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो एक अंश का मान हमारा 1000 है, एक अंश का मान 1000 है। तो जब एक अंश का मान 1000 है तो 24 अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा, 24000 हो जाएगा। अब आपको मान इसको पता हो गया 24000। तो ये पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 3,60,000 का कितना प्रतिशत 24,000 है। तो आप इसको क्या करिए, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखिए। तुलना किससे किया जा रहा है, कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या हमारा क्या है, 3,60,000, तो उसको नीचे रखिए और जिससे करना होता है उसको ऊपर रखिए। तो 24,000 बटे 3,60,000 गुणे 100, 24,000 बटे 3,60,000 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, जब सॉल्व करेंगे इसके पास आपके पास बचेगा 20/3। 20/3 कैसे बचा कि ऊपर से 3 जीरो, नीचे से 3 जीरो जब कट जाएगा तो 1 जीरो नीचे बचेगा। तो 1 जीरो नीचे वाला 100 में से काट देंगे तो बचेगा 240/36 बचेगा। अब 12 से काट दीजिए तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 नीचे वाला 36, 12 3 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.6% आ जाएगा। तो आप ये आंसर देखिए, ये ऑप्शन डी होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह का आप एग्ज़ाम में नहीं करिएगा। एग्ज़ाम में आप एक दूसरा तरीका बताते हैं, उस तरह का करिएगा। एग्ज़ाम में क्या करना है, जब कुल जनसंख्या पूछा तो जनसंख्या से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। आप टोटल देखिए कितना है, 300 अंश है। तो 360 अंश है। तो ये पूछा है परिवहन वाला 24 है। तो 24 मतलब ये सीधे इस तरह का क्वेश्चन सोच लीजिए कि 360 अंश का कितना प्रतिशत 24 है। तो आप क्या करिए, सीधे आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो 360 मतलब किससे तुलना किया जा रहा है, 360 से। तो 360 को नीचे रखिए और किससे किया जा रहा है, तो ऊपर 24। तो क्या करिए, 24 बटे 360 गुणे 100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 12 से काट दीजिए। जब 12 से आप काटेंगे तो 12 दूना 24, ऊपर 20 बचेगा और 12 3 36, नीचे 3 बचेगा। क्यों नीचे 3 बचेगा, क्योंकि एक जीरो से 100 वाले में जीरो में से एक कट गया तो बचेगा क्या, 20/3। और 20/3 बचा तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ठीक इसी प्रकार आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.6%। आप इस तरह का करेंगे तो जल्दी होगा, आएगा इससे भी आंसर। लेकिन इस तरह का करेंगे तो टाइमिंग ज़्यादा लेगा। इस तरह का एग्जाम में करिए, जल्दी हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाँ तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या है। अनुपात पूछा गया है, तो नौकरी का और उद्योग का पूछा है। तो नौकरी का हमारा 120 अंश दिया है। तो 120 अंश जब दिया है तो 120 अंश को तभी मान हम निकाल पाएंगे जब हमको एक अंश का मान पता हो। तो एक अंश का मान हमको पता है, एक अंश का मान हमारा 1000 है। तो नौकरी का 120 अंश दिया है तो 120 अंश का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1,20,000। उसी तरह उद्योग का पूछा है तो उद्योग का हमारा कितना है, 72 अंश। तो 72 अंश का भी निकाल सकते हैं। जब एक अंश का हमको पता है तो 72 अंश का भी हम निकाल लेंगे, तो 72,000 हो गया। अब ये दोनों को क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, दोनों का अनुपात 1,20,000 अनुपात 72,000। तो इसको हम 0 0 से काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 120 अनुपात 72, 120 अनुपात 72। अब इसको और भी काटेंगे, 12 से काटेंगे तो 10 अनुपात 6। अब इसको और भी छोटा करेंगे तो 5 अनुपात 3 आ जाएगा। अब यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर मैच किस में कर रहा है, ऑप्शन सी में। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में इस तरह नहीं करिएगा। इस तरह जब करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा और आपका टाइम भी लेगा। तो हम आपको एक छोटा सा बताते हैं किस तरह करना है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में क्या करना है, नौकरी का और उद्योग का पूछा है तो मान निकालिए नहीं। अब एक्चुअल मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप सीधे क्या करिए, नौकरी का 120 दिया है और उद्योग का 72 दिया है, तो सीधे आप इसको ही अनुपात बना लीजिए। तो 120 अनुपात 72, तो 120 अनुपात 72 होगा। आप सीधे देखिए यहाँ पर आ गए हैं, 120 अनुपात 72। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर
आपको 12 से काटिए, 12 से काटेंगे तो 10/6 आएगा। फिर जब 10/6 आएगा तो 2 से काट दीजिए तो 5/3 आएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों ये सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें भी हम मान नहीं निकालेंगे, सीधे इसमें अंश के मान से ही सीधे अनुपात निकाल लेंगे। तो अंश के मान से इसमें कहा क्या गया है कि कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से अनुपात कितना है। तो कृषि तथा व्यापार का पहले निकालना पड़ेगा। तो कृषि हमारा 108 है और व्यापार है 36, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर कितना होगा 144। और फिर कहा गया है उद्योग, तो उद्योग का कितना दिया है हमारा, उद्योग का 72 दिया है। तो अब इसी का अनुपात पूछा है, तो इसी का अनुपात हम निकालेंगे तो सीधे अनुपात क्या होगा 144:72। अब इसको 72 से ही काट देंगे तो 72 दूना 144 और 72 एक का 72, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन ये होगा। तो आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में से किसके योग के बराबर है। तो नौकरी तथा परिवहन का पहले मान निकालेंगे, इसमें भी मान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंशों के मान से ही लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो नौकरी तथा परिवहन का मान कितना दिया है, नौकरी का 120 दिया है और परिवहन का दिया है 24 अंश। तो दोनों को जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को योग करने पर आ जाएगा 120 + 24 मतलब 144। अब यही पूछा गया है कि 144 कौन से ऑप्शन में कि बराबर है 144। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कृषि तथा परिवहन। तो कृषि का कितना हमारा है, कृषि का हमारा 108 है और परिवहन का हमारा 24 है। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर 108 + 24 बराबर 132 आ रहा है। 144 के बराबर तो नहीं है। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, व्यापार और उद्योग। व्यापार का कितना दिया गया है 36 और उद्योग का कितना दिया गया है 72। तो 36 और 72 को जब ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इसको भी देख लेते हैं। 36 और 72 आपका आ जाएगा जोड़ने पर 36 + 72 बराबर 108 आ जाएगा। ये भी 144 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, कृषि तथा व्यापार। कृषि में क्या है 108 है और व्यापार में कितना है 36 है। तो 108 और + 36 जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ये 144 के बराबर है, इसका मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा, कृषि तथा व्यापार। ये मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिलहाल फिर भी देख लेते हैं डी ऑप्शन में कितना आता है। डी ऑप्शन को जब करेंगे तो ये उद्योग में कितना है, उद्योग में 72 अंश है और कृषि में कितना है 108। तो 108 को और प्लस 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 + 108 बराबर 180 आ रहा है। ये तो मैच नहीं कर रहा है, 144 के बराबर तो नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि 144 बराबर 144 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों बस यहीं तक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन और एक और था, 5 क्वेश्चन टोटल था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।